नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में जो सरयू पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है तुलसीदास, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तुलसीदास जी का जो परिचय है वो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। साथ ही आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि हमें परिचय याद करना है। तो तुलसीदास जी का जो परिचय है उसे आप पॉइंटों के अंदर नोट करते हुए चल सकते हैं। आप सभी अगर आपने अनिवार्य हिंदी का जो संत वाणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने परिचय बहुत अच्छे से समझाया था। हालांकि नहीं देखा हो कोई दिक्कत नहीं है, वापिस समझ लीजिएगा। ये तो आप भली भांति जानते हैं कि हिंदी साहित्य के अंदर 4 काल होते हैं और 4 काल में से जो सेकंड काल होता है, द्वितीय काल होता है, जिसे हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और भक्ति काल के जो सगुण काव्य धारा है उसके अंदर जो राम भक्त हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम जो है तुलसीदास जी का ही आता है। तो हम जब भी परिचय लिखेंगे, आपके 2 नंबर का परिचय आता है, कवि का या लेखक का परिचय पूछा जाएगा एग्जाम में, 2 नंबर का आएगा। तो आपको 2 नंबर का मटेरियल जो है अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी जो टैगलाइन है जो आपको दिमाग में रखनी है और उन्हीं चीज़ों को फिर आप एक पैराग्राफ में कैसे लिख पाएंगे, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे जो तुलसीदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के अंदर किसकी बात करेंगे अपन? हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के अंदर कौन सा काल याद रखेंगे? भक्ति काल। कौन सा रखेंगे? मैं लाइनें नहीं बना रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप सबके सामने। और भक्ति काल के अंदर सगुण काव्य धारा, क्या चीज हुई है? सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा के अंदर ये कौन हुए हैं भाई? राम भक्त संत कवि थे, संत कवि थे। तो ये एक लाइन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि थे। इनका जन्म, अब हम बात कर लेते हैं भाई जन्म की। तो जन्म कब हुआ है? अगर आप विक्रम संवत बात करेंगे तो 1589 यानी कि 89। और अगर विक्रम संवत में से आप 57 को माइनस कर देंगे तो सन निकल जाएगा। तो सन की अगर बात करेंगे तो 1532। तो आप ये कह सकते हैं कि जन्म जो है सन याद करें तो सन याद कर लेना 1532 ईस्वी में। और अगर ये याद नहीं करना चाहते तो विक्रम संवत याद कर लेना। तो विक्रम संवत जो है इसके अंदर 57 प्लस करोगे तो ये निकल कर आएगा 1589 में। और कहाँ पर हुआ है अगर हम बात करें, ये तो जन्म सन की बात हो गई। और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान इनका कौन सा है? उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा जिला। कौन सा जिला है? बांदा जिला। और राजापुर गांव, गांव का नाम क्या है? राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान है। यानी कि सन 1532 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव के अंदर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ऐसे आप याद रख लेंगे। फिर अब एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, एक किंवदंती, एक शब्द आता है किंवदंती, या आप इसको सरल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए जनश्रुति। क्या होती है? जनश्रुति। जनश्रुति का मतलब होता है लोक प्रचलित बातें, यानी कि लोगों के बीच में ये बातें होती हैं कि जो तुलसीदास जी है उनका जन्म एक अशुभ अभुक्त मूल नक्षत्र, क्या ध्यान रखेंगे? अभुक्त मूल नक्षत्र, इस शब्द को दिमाग में रखेंगे कि एक जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म है एक अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। और इसे अशुभ नक्षत्र माना जाता है, जिसकी वजह से इनके माँ बाप ने, इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी माता की दासी थी जिसका नाम है मुनिया, उन्होंने इनका क्या किया? पालन पोषण किया। ठीक है। और जब ये 5 साल के हो गए थे तो इनकी जो प्रसिद्धि सुन करके गुरु नर हरिदास ने अपने पास बुला लिया और उन्होंने ही इनको शिक्षा और दीक्षा दी थी। तो देखिए, सभी चीज़ों को अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इसीलिए इन बातों को शॉर्ट में लिख लेंगे कि भाई इनके पिताजी का जो नाम था तो वो है आत्माराम दुबे। क्या नाम है बच्चों? आत्माराम
दुबे। अगर हम बात करें भाई इनके माताजी का नाम क्या है, तो जो माताजी हैं उनका नाम है हुलसी देवी। क्या नाम है? हुलसी देवी। अगर हम बात करें कि भाई ये विवाहित भी थे, तो इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। क्या नाम है? रत्नावली। और अगर हम बात करें भाई गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम है नरहरिदास। नरहरिदास, नरहरियानंद भी बोल सकते हैं, नरहरिदास भी। और इनकी जो माता है हुलसी देवी, इनकी एक दासी है और उस दासी का नाम क्या है? मुनिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मुनिया है इसने तो तुलसीदास जी का जो पालन पोषण किया है वो कितने साल की आयु तक किया है? 5 साल की आयु तक पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। और 5 साल की आयु के बाद किसने किया है? गुरु नरहरिदास ने किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनके जन्म को लेकर, और इनकी पत्नी जो है रत्नावली बहुत विदुषी थी, उनके बारे में भी एक जनश्रुति है। तो ये दोनों जनश्रुतियाँ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, फिर हमको लिखने में आसानी रहेगी। तो देखिए पहली जनश्रुति लिख रहा हूँ। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, जिसके कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। समझ में आए ना? तो इसमें जो मूल बात है बच्चों ये वाली है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इस बात को नोट करना है कि एक अशुभ अभुक्त मूल नक्षत्र के अंदर इनका जन्म हुआ, जिसकी वजह से इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका जो पालन पोषण है बचपन में, ठीक है, तो यहाँ अलग लाइन लिख लेते हैं, इनको पॉइंटों में बना लेते हैं। इनका पालन पोषण बचपन में 5 वर्ष की आयु तक मुनिया दासी ने किया तथा उसके बाद गुरु नरहरि दास ने इनको शिक्षा दीक्षा दी। ठीक है, अब सुनिए। अब ये राजापुर गांव में रह रहे हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो रत्नावली है, इनकी शादी हो गई, इनके साथ में विवाह हुआ रत्नावली के साथ में। तो जो तुलसीदास जी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे, उनके प्रेम में बहुत ज़्यादा आसक्त रहते थे। और रत्नावली बहुत विदुषी थी, विद्वान थी। रत्नावली की प्यार भरी झिड़की से, यानी कि उनकी डांट फटकार से एक तरह से तुलसीदास जी ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और वो काशी में आ गए, और उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया उन्होंने अपने आप को। और राम की भक्ति में समर्पित होकर उनके चरित्र को रख करके उन्होंने कई तरह के ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथों में से प्रमुख रूप से 12 ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये ध्यान रख लेना बच्चों, जब भी हम लोग साहित्य के अंदर भक्ति काल की बात कर रहे हैं और उसके अंदर कृष्ण भक्त और राम भक्त की बात करेंगे, तो जो कृष्ण भक्ति का काव्य होगा तो उसके अंदर तो कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया होगा या उनके बाल स्वरूप का वर्णन किया गया होगा। और कृष्ण भक्ति का जो काव्य होगा वो हमेशा ब्रज भाषा में लिखा होगा, उसकी काव्य की भाषा ब्रज मानी जाती है। किंतु जो राम भक्ति का काव्य होता है
वह हमेशा अवधी भाषा में माना जाता है और उसमें भगवान राम का जो वर्णन किया जाता है, उसकी मर्यादाओं का वर्णन किया जाता है और वहाँ जो रस मिलता है वो शांत रस की प्रधानता होती है। तो ये कुछ बातें हैं, जब आपकी वो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ तक बात होगी, शिक्षा दीक्षा ली थी और ये लाइन जो मैंने अभी बोली है इसको आप माइंड में रखें कि रत्नावली के समझाने से ही या फटकारने से ही तुलसीदास जी ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर वैराग्य धारण किया था और काशी में वो आ गए थे और वहाँ राम की भक्ति में वो पूरी तरह मग्न हो गए थे। ठीक है, इनका निधन 1680 विक्रम है ये। ठीक है, अगर हम बात करें 1623 सन 1623 ईस्वी और विक्रम संवत 1680 में काशी में हुआ। ठीक है, 2 नंबर का मटेरियल लिखना है आप लोगों को। ये सब चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दी। अब इसका एक पैराग्राफ बना करके आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, जरूर ध्यान रख लेना, पॉइंटों में मत लिखना, वहाँ पर आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये जरूर ध्यान रख लेना। शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल, सगुण काव्य धारा, राम भक्त कबीर थे, जन्म सन 1532 में या विक्रम संवत ध्यान रखो तो ये रख लेना, दोनों में से एक तारीख ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान नहीं रहे तो ये जन्म स्थान तो जरूर आपको लिखना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माताजी का नाम हुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरिदास और इनकी पालन पोषण करने वाली इनकी माता की जो दासी थी जिसका नाम है मुनिया। अब आप बता देंगे एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका पालन पोषण बचपन में 5 साल की आयु तक मुनिया दासी ने किया तथा बाद में गुरु नरहरिदास ने इनको दीक्षा दी और इनका निधन सन 1623 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 1680 में काशी में इनका जो है निधन हुआ था। इस तरीके से आप लोग इन बातों को नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, तो देखिए प्रमुख रचनाओं के अंदर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं की संख्या 12 मानी जाती है। जो इस प्रकार हैं, इनको याद कर लेना आप लोग, जो इस प्रकार हैं, तो ध्यान रख लेना बार बार में एक शब्द आता है अवली। अवली का मतलब होता है पंक्ति। तो देखिए कौन कौन सी 12 रचनाएं हैं, मैं यहां नोट कर देता हूं। नंबर 1 देखो, राम गीत अवली, अगर संधि विच्छेद करेंगे गीत प्लस अवली तो राम गीतावली, यानी कि राम के गीतों की पंक्ति। तो राम और कृष्ण गीतावली मतलब राम और कृष्ण, राम के गीतों की पंक्ति और कृष्ण के गीतों की पंक्ति, इन्होंने दोनों लिखी है। तो राम गीतावली और कृष्ण गीतावली, राम गीतावली और कृष्ण गीतावली। तीसरे नंबर पर बात करें, देखो दोहा, और इसके पीछे लगा दो अवली, यानी कि दोहावली। दोहा एक छंद का नाम है, दोहों के अंदर ही पूरी रामायण की रचना कर डाली इन्होंने, दोहावली। एक अपन बात करें तो देखो कवित, कवित भी एक छंद का नाम है, इसको अपन बोल देंगे कवितावली, यानी कि कवितावली, कवित छंद के अंदर इन्होंने लिखी। और एक जो 5वीं रचना की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं विनय पत्रिका, क्या बोलते हैं, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका को ही क्या बोला जाता है, विनयावली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विनयावली भी बोला जाता है। और 6ठे नंबर पर अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, रामचरितमानस। तो इनकी
प्रसिद्धि का, अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो इनकी प्रसिद्धि का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है बच्चों? रामचरितमानस है। ठीक है, और आज ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी रामचरितमानस से ही लिया गया है। ठीक है, रामचरितमानस में टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड है। तो उन 7 कांड के अंदर से जो सुंदर कांड है और जो लंका कांड है, सुंदर कांड और जो लंका कांड है, उसमें से ये रचनाएं आज हम पद इनकी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 7वें नंबर पर अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए 2 तरह के मंगल हैं, एक जानकी मंगल, एक पार्वती मंगल। जानकी मतलब सीता जी, पार्वती मतलब भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती। तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल, तो 2 तरह के मंगल हैं, जानकी मंगल और एक है पार्वती मंगल। तो 2 तरह के मंगल याद हो जाएंगे आपको, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, और देखिए यहाँ तक आप याद कर सकते हैं, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनयावली। इसको विनयावली भी याद कर सकते हो, विनय पत्रिका नहीं याद रहे तो। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अब देखिए इसके बाद कौन सी है बच्चों? एक है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। एक हम बात करते हैं वैराग्य संदीपनी और बरवई रामायण, यहां नोट कर देते हैं, बरवई रामायण। एक है रामलला नहेछु, रामलला नहेछु। ठीक है, और एक इसकी रचना का नाम है राम आज्ञा प्रश्नावली। तो इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख देते हैं, 2 अलग। तो राम आज्ञा प्रश्नावली, राम की आज्ञा के प्रश्नावली, प्रश्नावली, राम आज्ञा प्रश्नावली। इनमें से कुछ जो ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं और कुछ अवधी भाषा में लिखे हैं, किंतु जब भी इनके काव्य की भाषा की बात होगी तो वो अवधी होगी। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ काव्य भाषा, काव्य भाषा, तो वो है अवधी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनकी जो भक्ति है वो किस भाव की है? तुलसीदास जी की जो भक्ति है, तो यहां लिख देता हूं इनकी भक्ति दास्य भाव की है। किस भाव की है? दास्य भाव की इनकी भक्ति है। तो देखिए एक शॉर्ट परिचय आप लोग एक झलक के अंदर आपको याद हो जाए, इस तरीके से आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। आप में से कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं सर हिंदी साहित्य के भी नोट्स दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि मैं हिंदी साहित्य के जो नोट्स है वो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसके नोट्स आप लोगों को तैयार करूँ। लेकिन वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनको मैं बोर्ड पर लिख करके आपको समझा दूं, ताकि आप वीडियो देख करके उनको लिख करके देख करके लिख सकें। ऐसे मैं कोशिश आप लोगों के लिए ज़रूर करूंगा, और ये भी कोशिश करूंगा कि आपकी और भी जो बुक हैं उनको भी मैं धीरे धीरे शुरुआत कर दूं। काव्यांग परिचय के अंदर एक टॉपिक करा चुका हूं, जिसके अंदर काव्य के गुणों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसमें 3 टॉपिक है काव्यांग परिचय में आप लोगों के, और उन 3 टॉपिक में से एक अलंकार और छंद अभी बाकी है। तो अलंकार में आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे अलंकार समझाकर वो बता दूंगा, चाहे वो वीडियो 1 घंटे का बने, लेकिन उसके अंदर मैं आप लोगों को सब चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, और फिर हम लोग छंदों के बारे में बात कर लेंगे। तो इन सिलेबस को भी अपन आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, जैसे जैसे समय मिल रहा है इस बात को हम करते रहेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लेना इस चीज़ को। फिर हम इस चैप्टर के अंदर जो पहला चौपाई और दोहा छंद है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके अंदर देखते हैं किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे देखिए। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों को याद होंगी ये चीज़ें। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा, राम भक्त कवि, 1532 में जन्म, उत्तर प्रदेश के राजापुर, उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है
राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ है। काव्य की भाषा अवधी है। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है। माताजी का नाम हुलसी देवी है। पत्नी का नाम रत्नावली है। गुरु का नाम नरहरिदास है। इनके माता की दासी का नाम जो है मुनिया दासी है। एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। पिताजी ने जब देखा कि ये तो अशुभ नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इनका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। दासी ने इनका पालन पोषण किया 5 साल की आयु तक, और बाद में गुरु नरहरिदास ने इनको दीक्षा शिक्षा दी थी। और रत्नावली यानी पत्नी के कहने पर, समझाने पर इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया और काशी में आ गए और वहाँ राम की भक्ति में पूरी तरह समर्पित हो गए। तो इस तरीके से आप 2-4 बार जब चीज़ों को बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब देखिए, ये बात हम बात कर रहे हैं आगे इसके अंदर कि इनकी एक रचना है जिसका नाम अभी आप आया है रामचरित मानस। रामचरित मानस। इस रामचरित्र मानस में टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन से कांड से लिया गया है? सुंदर कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? सुंदर कांड और लंका कांड। 2 कांड हम ध्यान रखेंगे। एक तो इसके अंदर बात हो रही है सुंदर कांड की, तो ये जो पहला पद है इसके अंदर वो किस में से लिया गया है बच्चों? सुंदर कांड में से लिया गया है। किस में से लिया गया है? सुंदर कांड में से। और आगे के जो पद हैं वो किस में से लिए गए हैं? वो लंका कांड में से लिए गए हैं। किस में से लिए गए हैं? लंका कांड में लिए गए हैं। और इन दोनों के अंदर ही जो मंदोदरी है, कौन है? मंदोदरी। अब ये मंदोदरी कौन है? आप जानते ही हो, रावण की पत्नी। मंदोदरी कौन है? रावण की पत्नी है। इन पदों के अंदर, इन चौपाइयों के अंदर मंदोदरी की जो विवेकशीलता है, जो समझदारी है, उसे यहाँ बताना है या बताने की कोशिश की है। यहाँ पर मंदोदरी को लंका कांड के अंदर एक पतिव्रता स्त्री के रूप में और अपनी राक्षस जाति को राम जी के प्रकोप से बचाने के लिए अपने पति जो रावण है उनसे वो निवेदन करती है कि सीता जी जो है साक्षात ब्रह्म रूप में अवतरित हैं, आप उनको वापस से ससम्मान लौटा दीजिए। तो ये सब बातें यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो मंदोदरी जी के बारे में आप लोगों को ज़रूर ये चीज़ें पता होना चाहिए कि यहाँ मंदोदरी का जो व्यक्तित्व है इसका वर्णन आपसे करवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि मंदोदरी ने जो अपने पति रावण को जो सीख दी है, शिक्षा दी है, उसका यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम सुंदर कांड के बारे में, ये जो पहली चौपाई है, चौपाई और दोहा छंद के अंदर रचा हुआ ये पद है। तो देखिए, इस पाठ के अंदर रामचरित्र मानस जो है उसके सुंदर कांड और लंका कांड से ये अंश संकलित है। सुंदर कांड के अंश में मंदोदरी के द्वारा अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन किया गया है। यानी ये जो सुंदर कांड है इसमें मंदोदरी के द्वारा अपने पति को जो शिक्षा दी है उसका यहाँ पर क्या किया गया है? वर्णन किया है। यानी मंदोदरी ने अपने पति रावण को जो शिक्षा दी है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सुंदर कांड में, सुंदर कांड के इस अंश में मंदोदरी ने अपने पति रावण को जो सीख दी है उसका वर्णन किया गया है। सुंदर कांड के इस अंश में मंदोदरी ने अपने पति रावण को जो शिक्षा दी है, सीख दी है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और भगवान श्री रामचंद्र जी को साक्षात पर ब्रह्म बताकर सीता जी को उन्हें लौटा देने का निवेदन करती है। और श्री रामचंद्र जी को
श्री राम जी को साक्षात परब्रह्म बताकर सीता जी को लौटा देने का निवेदन किया है, निवेदन किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि भाई सुंदरकांड के इस अंश में मंदोदरी ने अपने पति रावण को शिक्षा दी है और उसका वर्णन किया है। उसी बात का यहाँ पर वर्णन किया है कि जो शिक्षा उन्होंने दी है, श्री राम जी को साक्षात परब्रह्म बताकर और सीता जी को लौटा देना का क्या किया है, निवेदन किया है कि इसे वापस लौटा दीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी तो साक्षात परब्रह्मा हैं। जब उसके एक दूत ने, हनुमान जी ने लंका के अंदर इतना उत्पात मचाया है, तो सोचो कि वो श्री रामचंद्र जी जब अपनी विशाल सेना लेकर के और यहाँ आएंगे लंका में, तो यहाँ की स्थिति क्या होगी। इसलिए हे स्वामी, हे नाथ, आपसे निवेदन है कि आप सीता जी को ससम्मान वापस भगवान राम जी को लौटा दीजिए और उनकी चरणों में जाकर उनसे शरण मांग लीजिए, तभी हमारी राक्षस जाति का कल्याण हो सकता है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों का हम वर्णन पढ़ते चलेंगे बच्चों, और बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आप ये जानते हो, आपने सबने रामायण देखी है, अगर शब्द किसी का नहीं समझ में आ रहा है, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है, तो भी आप लोगों के माइंड में एक स्टोरी चलनी चाहिए और उस स्टोरी के अनुसार ही आप अनुवाद को समझते हुए भी चलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग मंदोदरी का। तो यहाँ मैं बोर्ड पर लिखता हुआ चलूँगा सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके सामने जो लाइनें हैं इनके जो अर्थ हैं वो भी बताता जाता हूँ। तो देखिए, कंत का मतलब क्या होता है, स्वामी होता है। कंत करस, वैर विरोध। करस का मतलब क्या होता है, शत्रुता। करस हरिसन, हरिसन परिहरु, मोर कहा अति हित हिये धरहूँ समुझत समुझत जासु दूत कई करनी। यानी कि जरा समझो उनके दूत ने क्या कर दिया यहां पर। स्रवहि गर्भ रजनीचर। रजनीचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाले, मतलब राक्षस। घरनी यानी कि जो पत्नी है। तो यहाँ पर श्रवणी का मतलब होता है गिर जाते हैं गर्भ में। जो शिशु हैं, राक्षसों की पत्नी जो है, उनके गर्भ जो हैं गिर जाते हैं, जिनके दूत का स्मरण करते हुए, यानी कि जिनका दूत कौन है, हनुमान जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है कि हनुमान जी का स्मरण करते ही श्रवणिनी मतलब उसका गिर जाते हैं, रजनीचर मतलब राक्षस के। ठीक है, आगे सुनिए, पहले एक बार नोट कर लेते हैं, फिर एक साथ मजे लेंगे इस चैप्टर का। फिर बात कह रहे हैं तासु। तासु उनसे नारी निज यानी अपने, सचिव मतलब मंत्री, अपने मंत्री को बुलाइए। रावण से कह रही है मंदोदरी। पठवहु भेज दीजिए। कंत मतलब स्वामी, जो चैहु भलाई, कि हे स्वामी अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो मंत्री को बुला करके और भगवान राम जी की जो नारी है, पत्नी है, उनको तुरंत वहाँ पर वापस उनके पास भेज दीजिए। तब
यानी कि तुम्हारा कुल कमल विपिन, यानी कि कमल रूपी, विपिन मतलब वन, दुखदाई, सीता, शीत मतलब सर्दी, शीत ऋतु जो होती है, निता, निशा मतलब रात्रि, सम समान, आई, और सीता जी इस समय कमल रूपी वन में कष्ट देने वाली शीत रूपी जो सीता है यहाँ रात्रि के समान यहाँ आ गई है और यहाँ उन्हें कष्ट पहुँचेगा भी समझाते हैं इसका भावार्थ कैसे निकलेगा। और फिर बात होती है सुनऊ नाथ कि हे नाथ सुनो, सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, सीता जी को दिए बिना तुम्हारा कोई हित नहीं हो सकता। हे नाथ सुनो, हित न तुम्हार, शंभु मतलब शिवजी भी तुम्हारा कोई हित नहीं कर सकते। अज मतलब ब्रह्मा, शिवजी और ब्रह्मा जी भी न की नहीं मतलब नहीं कर सकते। अब ये आता है राम बान अही, अही का मतलब सांप होता है। गन सरिस मतलब समान, निकर निशाचर, निकर मतलब समूह, राक्षसों का जो समूह है। भेंक, भेंक मतलब मेंढक, भेंक शब्द का अर्थ है मेंढक। जब लगी ग्रसत, न तब लगी जतनु, करहु तजी टेक। टेक का मतलब है हट, ठीक है, टेक का मतलब क्या है, हट। अब ये देखिए टेक शब्द का मतलब है अपने हट को, अपनी जिद को जान छोड़ करके, तजी मतलब छोड़ करके। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको लिखेंगे कि भाई इसका आखिर प्रसंग क्या है, तो आप जब भी इस प्रसंग को नोट करेंगे तो इस चीज़ को लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ तुलसीदास जी से उद्धृत है। यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड से संकलित है। इस अंश में तुलसीदास जी ने बताया है कि जो मंदोदरी है वो अपने पति को, रावण को शिक्षा देती है, उसी घटना का यहाँ वर्णन किया है और उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी को साक्षात परब्रह्म बताकर सीता जी को लौटा देने का क्या करती है, निवेदन करती है। तो इसमें मंदोदरी रावण से सीता जी को तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास में भेजने का क्या करती है, निवेदन करती है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, तो सुनिए ध्यान से। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यहाँ पर वर्णन कौन कर रहे हैं, तुलसीदास जी। तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मंदोदरी है वो रावण के सामने हाथ जोड़ करके और बड़ी नीति सम्मत और बड़ी विनम्रता से उनसे कहती है कि हे स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए। हरि सन भगवान कृष्ण जी, रामचंद्र जी के साथ जो करस है, करस मतलब शत्रुता, वैर, उसे छोड़ दीजिए। परिहरऊ मतलब परिहित कर दो, उसे छोड़ दीजिए। मोर कहा अति हित हिये धरो, और मेरे कहे हुए बातों को अपने हित में
जानकर अपने हृदय के अंदर क्या करो, धारण कीजिए कि हे प्रियतम, हे स्वामी, भगवान श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए, उनसे वैर भावना छोड़ दीजिए और मेरे कथन को, मेरी कही हुई बातों को अत्यधिक हितकर जानकर अपने हृदय के अंदर धारण कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिनका जो दूत है, जिनका जो दूत कौन आया था, हनुमान जी, कि जिनका जो दूत है उन्होंने ही यहाँ पर आकर कितना उत्पात मचाया है कि जिन श्री राम के दूत हनुमान जी के पराक्रमी कार्यों का, यानी कि उनके पराक्रम से परिपूर्ण काम को सुन करके या उनको याद करके राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसका अर्थ है श्रवणी, गिर जाते हैं। गर्भ रजनीचर मतलब राक्षसों की, घरनी मतलब पत्नी, स्त्रियों के जो गर्भ हैं गिर जाते हैं। कि जिन श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात हनुमान जी का जब स्मरण करते हैं, उनके ताकत, उनके पराक्रम का हम स्मरण करते हैं, तो जो राक्षस की जो पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके गर्भ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात भय के कारण से वो भयभीत हो गई हैं, डर जाती हैं बहुत ज़्यादा। और इसी के आगे क्या कह रहे हैं कि हे प्रियतम, यहाँ वापिस से संबोधित आ रहा है कंत कि हे स्वामी, तासु नारी निज सचिव बुलाइए, कि हे स्वामी, हे प्रियतम, अपने मंत्री को बुला करके तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की, उनकी जो पत्नी है, नारी है, वो वापस से पठुहु भेज दीजिए, जो चय हऊ भलाई। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी है वो तुरंत उनके पास में भेज दीजिए, क्योंकि जो सीता जी हैं वो तुम्हारे कुल रूपी, तुम्हारे कुल के कुल कमल में, कुल रूपी कमल में एक रात्रि के समान, यानी एक वन के रूप में दुखदाई हैं। इसको देखिए, एक तरह से रूपक अलंकार के रूप में बातें बताई जा रही है कि जो कमल है, कमल का जो वन है, उसमें जब शीत ऋतु आती है, सर्दी पड़ती है, सर्दी की जो रात्रि होती है, उसके अंदर वो कमल का जो वन है, उनमें जो कमल हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं शीत ऋतु के कारण। तो तुम्हारे कुल के अंदर ये जो कमल रूपी वन की जो ये सीता जी हैं, वो शीत रूपी रात्रि, यानी कि शीत की रात्रि के समान यहाँ आई है। अर्थात जिस तरह शीत ऋतु की रात्रि में कमल मुरझा जाते हैं, उसी तरह सीता जी के यहाँ रहने से तुम्हारा जो कुल है उसका भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तुम्हारा कुल का भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा तुम्हारे कुल के अंदर। तो देखिए इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं कि हे प्रियतम, यदि आप अपना भला चाहते हो, अपना भला चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी को वापस भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली सर्दी की रात्रि के समान आई है। जो सीता जी है आपके कुल रूपी कमल के वनों को शीत रूपी रात्रि के समान यहाँ आई है, जो अत्यधिक कष्ट देने वाली है। सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, कि हे स्वामी सुनो, सीता को दिए बिना भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी तुम्हारा कोई हित नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकते। और भगवान रामचंद्र जी जो हैं, श्री रामचंद्र जी जो हैं, सर्प के समान हैं। अहि मतलब सर्प, सरिस मतलब समान, निकर निशाचर भेक, और ये जो राक्षसों का समूह है वो मेंढक के समान है। जैसे सांप जो होता है वो मेंढक को खा जाता है, उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी भी तुम्हारे राक्षसों के सारे समूह को नष्ट कर देंगे, उनका विनाश कर देंगे। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करऊ तजी टेक। और इसी बात को सुनिएगा कि श्री राम के बाण सर्पों के समान, श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं, यहाँ पर बाण का मतलब है बाण जो हैं सर्प के समान है। अहि मतलब अहि गण सर्प के समूह के समान है, सर्प के समान है, सांप के समान है। और राक्षसों के समूह जो हैं वो मेंढक के समान है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं वो सर्प के समूह के समान है, और राक्षसों का जो समूह है वो मेंढक के समान है। किसके समान है? मेंढक के समान है। और
वे सर्प रूपी बाण इन मेंढक रूपी राक्षसों को डस कर या ग्रस नहीं लेंगे, यानी कि जब तक ग्रस नहीं लेंगे तब तक जतन करो, जतन मतलब प्रयास करना, तब तक उससे पहले ही अपनी हट छोड़कर कोई उपाय कीजिए। जतन मतलब उपाय करो तजी हेटे, यानी कि उससे पहले, यानी कि जो श्री रामचंद्र जी बाण रूपी जो सर्प हैं वो राक्षसों के समूह रूपी मेंढक को जब तक डस नहीं लेंगे उससे पहले ही आप कोई उपाय कर लीजिए। अपने हट को छोड़ करके, अपनी जिद को छोड़ करके कोई उपाय कर लीजिए उनका खाने से पहले। ऐसा ना हो कि वो डस लें और सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि श्री राम के जो बाण हैं वो सर्प के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे सर्प रूपी बाण इन मेंढक रूपी राक्षसों को डस या ग्रस नहीं लेते तब तक या उससे पहले ही अपने हट को, अपनी जिद को छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए, अर्थात सीता जी को वापस भेजकर राक्षसों का विनाश होने से बचा लीजिए। यहाँ मंदोदरी जी की जो विवेकशीलता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनकी समझदारी का, उनकी विद्वता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक पतिव्रता नारी के समान मंदोदरी को अपने पति और परिजनों को अमंगल से बचाने की क्या हुई है, चिंता व्यक्त हुई है कि यहाँ पर उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो साक्षात ब्रह्म के समान हैं, वो तो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं और उनके सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। अगर तुम अपना हित चाहते हो तो अपनी जिद को छोड़ करके और उसका बचने का कोई उपाय कर लीजिए। जब लगी ग्रसत, जब तक वो खा नहीं जाएंगे, न तब लगी, तब तक लगता है वो छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए कोई जतन करिए, कोई उपाय करिए अपनी जिद को छोड़ करके। तो इस तरह से ये जो चौपाई और दोहा छंद हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पद के अंदर मंदोदरी की जो विवेकशीलता है, उनकी जो समझ है, उसका यहाँ पर परिचय मिलता है। साथ ही वो एक पतिव्रता स्त्री नारी के समान अपने पति रावण और अपनी जो राक्षस जाति, अपने कुल की विनाश के बारे में सोच रही है और इसीलिए वो राक्षस यानी कि रावण से निवेदन कर रही है कि हे प्रभु, हे नाथ, आप सीता जी को वापस लौटा दीजिए, उसको वापस भेज दीजिए अगर आप अपने विनाश को बचाना चाहते हो। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं वो किसके समान हैं? वो सांप के समान हैं। और जो राक्षसों का समूह है वो किसके समान है? मेंढक के समान है। जब तक भगवान श्री रामचंद्र के सर्प रूपी बाण डस नहीं लेते उससे पहले आप अपनी जिद को छोड़ करके कोई उपाय कर लीजिए, नहीं तो सारी राक्षस जाति का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो ये वापिस से आप इसका अनुवाद ढंग से समझ लीजिएगा कि इस चौपाई दोहा छंद के अंदर मंदोदरी की विवेकशीलता का परिचय मिलता है। संत कवि तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जो मंदोदरी है वो अपने पति रावण को जो है शिक्षा दे रही है, सीख दे रही है और उनसे निवेदन कर रही है कि हे नाथ, हे स्वामी, भगवान श्री रामचंद्र जी से करस यानी वैर भावना छोड़ करके, और वैर भावना मत लीजिए, वैर भावना छोड़ दीजिए, उनके साथ शत्रुता मत कीजिए, विरोध मत कीजिए, और मेरा कहना अत्यधिक हितकर जान करके मेरी बात को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। और समझो तो जासू, एक बार समझो तो सही कि जिनका जो दूत हनुमान जी है, जिनको याद करके, स्मरण करके राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो वो उनकी सेना जब यहाँ आएगी तो क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए हे स्वामी, तुरंत ही अपने मंत्री को बुला करके, निज मतलब अपने सचिव मतलब मंत्री को बुला करके, और श्री रामचंद्र जी की पत्नी यानी सीता जी को उन्हें वापस लौटा दीजिए। जो चाहू भलाई, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो उनको वापस लौटा दीजिए। तब कुल कमल, तुम्हारे कुल रूपी यानी तुम्हारे कुल के अंदर, कमल रूपी वन के अंदर, तुम्हारे कुल रूपी कमल वन के अंदर जो सीता जी है, शीत ऋतु की, सर्दी की रात्रि के समान आ गई है, अत्यधिक कष्ट देने वाली है। तो हे नाथ, हे स्वामी,
सीता जी को दिए बिना, सीता जी को वापस लौटाए बिना भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी तुम्हारी कोई भलाई नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सर्प राक्षसों के समूह रूपी मेंढक को जब तक डस नहीं लेते हैं, जब तक खा नहीं जाते हैं, उससे पहले ही अपनी जिद को छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए, नहीं तो ये सारी राक्षस जाति का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ये पद अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर बाकी जो लंका कांड शुरू होगी, अभी केवल सुंदर कांड के अंदर ये एक ही पद है, और फिर लंका कांड के जो पद हैं वो शुरू होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।